अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं तो अब तक तो आपने खान सर के बारे में जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आपको हम बता दें कि खान सर बिहार के पटना जिले की सबसे बड़ी कोचिंग खान जीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक हैं, जो कि अपने पढ़ाने के अंदाज के कारण इतना फेमस हो गए हैं कि कुछ ही महीनों में इनके यूट्यूब चैनल में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि अब इनके यूट्यूब चैनल पर 40 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इनके पढ़ाने की विशेषता यह है कि यह अपनी बिहारी भाषा में बहुत ही सरलता और सहजता से किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, जिसकी वजह से इनको लोग बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग तो इनको दूसरा अब्दुल कलाम के नाम से भी पुकारते हैं। अब जब खान सर की इतनी चर्चा हो रही है तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो बता दें कि खान सर का पूरा नाम फैजल खान है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। खान सर के पिता आर्मी में कार्यरत थे, जो कि इस समय रिटायर हो चुके हैं। इनकी मां गृहिणी है और इनके भाई आर्मी में कमांडो के पद पर कार्यरत हैं। खान सर की हमेशा से ही इच्छा देश की सेवा करने में रही है। वह भी भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते थे और देश की सेवा करना चाहते थे। इसी इच्छा में उन्होंने एनडीए का एग्जाम भी पास कर लिया था, लेकिन वह फिजिकली फिट न होने के कारण सिलेक्ट नहीं हो पाए। बाद में सिलेक्शन न होने के कारण फैजल बहुत दुखी हुए, जिसके बाद उनके पिता और भाई ने उन्हें सहानुभूति देते हुए कहा कि अगर तुम भारतीय सेना में शामिल नहीं हो पाए तो क्या हुआ, जनता की सेवा ही देश की सेवा है। इसके बाद से ही फैजल का लक्ष्य जनता की सेवा करना बन गया। इसी के साथ खान सर ने अनाथ आश्रम भी खोला है, जिसमें वह अनाथ बच्चों को कभी भी उनके माता पिता की कमी नहीं होने देते हैं और बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक गौशाला भी खोल रखी है, जिसमें वह अनाथ गाय को रखते हैं। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में ही की थी। बता दें कि खान सर की बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। इसके अलावा जब वे 9th में थे तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल से इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर ली थी, और जब वह 10th में थे तब उन्होंने पॉलिटेक्निक की तैयारी की। लेकिन जब वह 12th में थे तो उन्होंने AIEEE की तैयारी करी, लेकिन जिस दिन AIEEE का एग्जाम था उस दिन वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाए क्योंकि वह रात भर पढ़ाई कर रहे थे। ग्रेजुएशन की बात करें तो खान सर ने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, जो कि BSc से था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि अपना ग्रेजुएशन करते हुए खान सर मतलब फैजल खान 3 बार जेल भी जा चुके हैं, क्योंकि जब फैजल कॉलेज में थे तो स्टूडेंट यूनियन के सदस्य थे और स्टूडेंट के हक के लिए वह 3 बार जेल भी जा चुके हैं। बाद में फैजल ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद PhD भी किया और साथ ही मानचित्र विशेषज्ञ भी बने। इन सब के बाद फैजल को ज्ञात हुआ कि राजनीतिक विरोधियों के कारण लोग अच्छे से शिक्षा तक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और बधुआ मजदूरी कर रहे हैं। तब उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मैं बिहार में सस्ती और अच्छी एजुकेशन दूंगा, जिससे लोग आसानी से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। उनका मानना है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसने उसे पिया है वह जरूर दहाड़ा है। इसके बाद फैजल ने पटना में सबसे बड़ी कोचिंग सेंटर पटना जीएस रिसर्च सेंटर खोली और इसके साथ ही उन्होंने पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की भी स्थापना की। इन सब के बाद कोचिंग की शुरुआत में तो उनकी संस्थान में कम स्टूडेंट थे, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके को देखकर उनकी कोचिंग में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वह एक बार में 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम खान सर की ऑनलाइन क्लास की बात करें तो अभी खान सर कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लास भी पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए उन्होंने अपना एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका नाम खान सर ऑफिशियल है, जिस पर वह ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं। बात करें उनकी गर्लफ्रेंड या शादी की तो खान सर की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। उनकी सगाई पहले ही हो चुकी है और मई में उनकी शादी होती, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्होंने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया था और अब उनकी मंगेतर इस समय बनारस हिंदू महाविद्यालय में डॉक्टर हैं। फिलहाल खान सर के बारे में हमें इतनी ही जानकारी प्राप्त हो पाई है। अब आप खान सर के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।